दिल्ली में छात्र आंदोलन पर सियासत करते रही अखिलेश, उधर यूपी में 48 घंटे तक मैदान में डटे रही योगी। एक के बाद एक जिलों का दौरा कर चला दिया मिशन 2027 का सबसे बड़ा दाव। क्या बदल गया पूरा चुनावी समीकरण? विकास, विरासत और किसानों के नाम पर योगी ने खोला बड़ा मोर्चा, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। समाजवादी सरकार के फैसलों को बनाया चुनावी हथियार। क्या अब सपा की बढ़ेगी मुश्किल? 550 करोड़ की सौगात से लेकर सनातन सुरक्षा और रोजगार तक योगी ने मंच से दिया बड़ा संदेश। क्या चुनाव से पहले बीजेपी ने जनता के बीच बना लिया नया नैरेटिव? राजनीति में चुनाव सिर्फ भाषणों से नहीं जीते जाते, चुनाव उस नेता के पक्ष में जाते हैं जो जनता के बीच लगातार दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले 48 घंटों के दौरान कुछ ऐसा ही देखने को मिला। एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दिल्ली में छात्र आंदोलन और विपक्षी रणनीति को लेकर सक्रिय दिखाई दिए, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जिलों के दौरे, विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और जनसभाओं के जरिए उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बनाने में जुट रहे हैं। यही वजह है कि अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या बीजेपी ने मिशन 2027 के लिए अपनी नई रणनीति पर पूरी ताकत से काम शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि सीएम योगी ने लगातार कई जिलों का दौरा करते हुए विकास योजनाओं की समीक्षा की, नई परियोजनाओं की सौगात दी और जनता के बीच सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अपने संबोधन में उन्होंने भूमि सुधार, किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई, ग्रामीण विकास और रोजगार जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। योगी ने कहा, जो पहले ऊसर और बंजर जमीन बेकार पड़ी रहती थी, अब उसे वैज्ञानिक तकनीकों से खेती योग्य बनाया जा रहा है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में काम हो रहा है। इसी दौरान योगी आदित्यनाथ ने विरासत और सांस्कृतिक पहचान को भी प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया। उन्होंने महाराजा सुहेलदेव, महाराजा बिजली पासी, वीरांगना उदा देवी, झलकारी बाई, अवंती बाई लोधी, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर और महर्षि वाल्मीकि जैसे महान व्यक्तियों के नाम पर किए गए सरकारी कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार उन महापुरुषों को सम्मान देने का काम कर रही है जिनके योगदान को लंबे वक्त तक पर्याप्त पहचान नहीं मिली। साथ ही उन्होंने अयोध्या, काशी विश्वनाथ धाम और अन्य धार्मिक स्थलों के विकास कार्यों का भी जिक्र किया। सीएम ने कानून व्यवस्था और निवेश को लेकर भी विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश दंगों, अपराध और असुरक्षा की पहचान बन चुका था, जबकि अब उत्तर प्रदेश रक्षा उत्पादन, निवेश और रोजगार का बड़ा केंद्र बन रहा है। उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण, डिफेंस कॉरिडोर और उद्योगों के विस्तार का उल्लेख करते हुए दावा किया कि इससे प्रदेश के युवाओं को राज्य के भीतर ही रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। साथ ही उन्होंने सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता, राशन वितरण, छात्रवृत्ति और पेंशन जैसी योजनाओं का भी जिक्र करते हुए कहा कि अब लाभ सीधे पात्र लोगों के खातों तक पहुंच रहा है। अपने भाषण में योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों में विकास की प्राथमिकताएं अलग थी, जबकि वर्तमान सरकार गांव, गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष की राजनीति पर सवाल उठाते हुए जनता से विकास और सुशासन के आधार पर निर्णय लेने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने बाराबंकी समेत कई क्षेत्रों के लिए नई विकास परियोजनाओं और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की भी घोषणा की। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लगातार जनसभाओं, विकास परियोजनाओं, सांस्कृतिक मुद्दों और संगठनात्मक सक्रियता के जरिए बीजेपी 2027 की मजबूत नींव रख रही है, या फिर विपक्ष छात्र आंदोलन और अन्य मुद्दों के सहारे जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगा? फिलहाल इतना साफ है कि उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति अब पूरी तरह गति पकड़ चुकी है। एक तरफ विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा है, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरकर विकास, विरासत, कानून व्यवस्था और किसान कल्याण को चुनावी एजेंडा बनाने में लगे हैं। आने वाले महीनों में यही मुकाबला प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करता दिखाई देगा।